आप में से मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में हम इतने विषय पढ़ते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं, सब रद्दी और एकदम बेकार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जो किसी काम की नहीं है। शायद हां, कब से शुरू हो गया? 12 से शुरू हो गया। और तकलीफ की स्थिति, पहले एमएससी में होता था, बीएससी में, अब 12 से शुरू हो गया। तो आप सोचिए कि जो विषय जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले, मैंने डायनेमिक्स पढ़ा, मैंने स्टैटिक्स पढ़ा, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी काम नहीं आया। क्या आप भी इस तरह सोच रहे हैं जो जीवन में गणित का कोई उपयोग नहीं होता है? आप जरा इसको सुनिए और समझिए, जो अभी के टाइम जो बच्चा है वो सुनने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। मैं तो कह रहा हूं ये जीवन ही गणित है। इस धरती पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो हर चीज गणित है। आपके जीने के टाइम से लेकर मरने के टाइम तक सब गणित है। आपके अकाउंट में बैलेंस से लेकर आपके मोबाइल के टाइम तक, बैटरी तक, हर एक चीज गणित है। आपके जगने के समय से लेकर सोने के टाइम तक, आपके मोबाइल के टाइम से लेकर आपके लैपटॉप, कंप्यूटर के बैटरी, इंस्ट्रूमेंट, हर एक चीज का अमाउंट, हर एक चीज मैथ है, हर एक चीज मैथ है। अब कहां मैथ का उपयोग नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लोग ऐसा कहता है जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते कहीं उपयोग नहीं करते हैं। क्यों उपयोग नहीं करते हैं? आप जहां ब्रिज देखें, कभी ब्रिज जो बनता है वो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति है, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति है। इजिप्ट में जो पिरामिड बनता है वो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति है। आप कहां कहते हैं जो त्रिकोणमिति, ट्रायंगल, राइट एंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कहां किसका उपयोग नहीं होता है? हर एक चीज मैथ है, हर एक चीज मैथ है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं जो जीवन में मैथ का काम नहीं होता है। बिना मैथ का है क्या चीज? बिना नंबर का क्या चीज है? आप देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट जानते हैं, पूरा का पूरा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पूरा का पूरा है। कहां मैथ नहीं है? अपने जीवन में किसी प्रकार का आप लेन देन करते हैं, पूरा का पूरा वो क्या है? लॉस प्रॉफिट है, परसेंटेज है। कहां मैथ नहीं है? बिना मैथ का जीवन संभव ही नहीं है। हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट, हर एक चीज मैथ है, हर एक चीज नंबर है, हर एक चीज में नंबर सिस्टम लगा हुआ है। कहां आप कहते हैं मैथ नहीं है? कहां आप कहते हैं मैथ नहीं है? ये हो सकता है आप जिस मैथ को पढ़े हो वो रोबोटिक मैथ हो। मैथ दो तरीका से पढ़ा जाता है। एक तो होता है क्या चीज, जिसे हम लोग कहते हैं एकेडमिक मैथ पढ़ते हैं, जिसे प्योर मैथ कहा जाता है। एक होता है अप्लाइड मैथ। हो सकता है आप प्योर मैथ पढ़ाओ और उस तरीका से पढ़ाओ जो रोबोट करता है। एक रोबोट पढ़ा रहा है, दूसरा रोबोट पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे आंसर मिलेगा, बात खत्म है। वो मैथ है? ना 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 ना, ये मैथ नहीं है, ये मैथ नहीं है। अगर जिस दिन आप अप्लाइड मैथ को समझिएगा, मैथ बहुत सुंदर चीज है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन आप जिस मैथ को, रोबोटिक मैथ को पढ़ रहे हैं, उधर से एक रोबोट पढ़ा रहा है, दूसरा रोबोट आंसर मिला रहा है, पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा, ये क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा, क्या है ये? मैथ है? नहीं। तब आप मैथ को समझे ही नहीं है, तब आप मैथ को जानते ही नहीं है। और जब जानते नहीं है, आपके पास इस लेवल का ज्ञान नहीं है, तो आप कभी करिएगा मैथ पढ़ के होता क्या है? हम त्रिकोणमिति पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, कैलकुलेशन पढ़े, कहाँ इसका उपयोग आया? क्यों उपयोग आएगा? आप उस लेवल तक गए कहाँ जो उसका उपयोग आएगा? बिना त्रिकोणमिति का ब्रिज बनना संभव ही नहीं है। कहीं भी दुनिया में अगर ब्रिज बनता है तो बिना त्रिकोणमिति का संभव ही नहीं है। किसी भी बड़ा से बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, बिना त्रिकोणमिति के एंगल से वो संभव ही नहीं है। कहां आप मैथ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? कहां आप मैथ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? सो कहिए, हर एक चीज मैथ है, हर एक चीज मैथ है, हर एक चीज मैथ है। नंबर से लेकर अगर कुछ भी आप काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हर एक चीज मैथ है। सोने का टाइम से लेकर आपके जगने का टाइम तक हर एक चीज मैथ है। आपके अकाउंट में बैलेंस से लेकर आपके जो भी एक्टिविटीज है, हर एक चीज का टाइम, हर एक चीज का नंबर सिस्टम है, हर एक चीज नंबर सिस्टम है, मैथ है। आप मैथ को समझिए। आपको कभी ये नहीं लगता है साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस्टा का स्क्वायर 1 हो जाता है, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं और इसका वैल्यू 1 हो जाता है? कभी आपको ये आश्चर्य नहीं लगता ये होता कैसे है, क्यों हो जाता है? जिस दिन इस चीज को समझिएगा उस दिन आपको मैथ समझ में आएगा। जब क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन पे आप सोचना, थिंकिंग करना शुरू करें, अच्छा ये ऐसे हो कैसे गया, ऐसे कैसे हो जाता है, तब आपको अप्लाइड मैथ समझ में आएगा।
और अभी तो आप जिस मैथ को पढ़ रहे हैं उसे हम लोग के भाषा में रोबोटिक मैथ कहा जाता है, जो एक रोबोट पढ़ाया दूसरा रोबोट आंसर मिला रहा है, सीख रहा है, बात खत्म है। वो कोई मैथ नहीं है, ये मैथ केवल और केवल टाइम पास है। ये मैथ केवल और केवल आप अपने समय को पास कर रहे हैं, मैथ आप पढ़ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं।